Good morning, students. To be continued periodic classification. Today we will study about the Mendeleev periodic law. Last वीडियो के अंदर हमारी बात मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को लेकर के चल रही थी और मेंडलीफ पीरियोडिक लॉ हमने डिस्कस भी किया था. तो अकॉर्डिंग टू मेंडलीफ ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज Mendeleev's periodic law. The physical and the chemical properties of the elements are the periodic functions of their atomic masses. It means Mendeleev periodic table was based on the increasing atomic mass. Mendeleev ने दो करेक्टर चूज किए. पहला करेक्टर था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास एंड द सेकेंड वन करेक्टर इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट. मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल दिया था तो उन्होंने क्या किया, इन दो करेक्टर को चूज किया. पहला करेक्टर था इंक्रीजिंग एटॉमिक मास और दूसरा था उनकी प्रॉपर्टीज. और सिमिलर जिन एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या थी, सिमिलर थी, उन्होंने उनको दो कॉलम्स के अंदर, पहला था पीरियड और द सेकंड वन इज ग्रुप. ठीक है, उनके अंदर उनको डिवाइड किया. तो मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल. What are the characteristics of Mendeleev periodic table? Characteristics of Mendeleev periodic table. क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थी मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की? तो इट कंसिस्ट ऑफ 7 हॉरिजॉन्टल रोज. 7 horizontal rows. इसको क्या कहा गया, क्या कहा, बोलते रहो, कोई दिक्कत नहीं है. पीरियड्स, जो हॉरिजॉन्टल रोज के अंदर थे उनको हमने क्या कहा, पीरियड्स. एंड द सेकेंड वन इज 8 वर्टिकल कॉलम. अब यही चीज समझने की है. इसको कहा गया ग्रुप्स. 8 वर्टिकल कॉलम्स आर कॉल्ड ग्रुप्स. एंड दीज वर्टिकल कॉलम्स, ये जो वर्टिकल कॉलम्स है इनको हमने डिवाइड किया फर्स्ट टू 8 के अंदर. ठीक है जी. और ये पीरियड थे आपके 7. लेकिन साथ में क्या किया, इन ग्रुप्स को दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया. सब ग्रुप ए एंड बी. ठीक है. अब यहाँ ए और बी कहां से बने, फर्स्ट टू 7. 8 वाले को उन्होंने क्या अलग रखा, बिल्कुल 8 वाले को सेपरेट रखा. तो मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल के अंदर 7 हॉरिजॉन्टल रोज लिए और 8 वर्टिकल कॉलम लिए. जो वर्टिकल कॉलम थे 1 से लेकर 7 तक, उसको दो ग्रुप के अंदर, दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, ए और बी. तो जो ए ग्रुप वाले थे उनको उन्होंने कहा कि दीज आर कॉल्ड नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट. नॉर्मल और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स. वेयर एज जो सब ग्रुप बी के अंदर थे, दे आर रेफर्ड टू एज ट्रांजिशन एलिमेंट. दे आर रेफर्ड टू एज ट्रांजिशन एलिमेंट. क्लियर. और क्या खास बात थी, मेंडलीव ने जब ये पीरियोडिक टेबल दी थी तो उसको कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 1872 के अंदर एक पेपर था जर्मन जर्नल, उसके अंदर इसको पब्लिश किया था. जर्मन जर्नल, इसके अंदर सबसे पहले मेंडलीव की ये पीरियोडिक टेबल पब्लिश हुई थी और यहीं से बेस मिला था आगे भी. ठीक है, क्योंकि आगे भी आप क्या पढ़ेंगे, मेंडलीव के बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ना है, लेकिन बेस यहीं से मिला था. एंड
इन द फॉर्मूला फॉर ऑक्साइड एंड हाइड्राइड्स एट द टॉप ऑफ द कॉलम, हमने हाइड्राइड और ऑक्साइड को क्या लिया, एक आर। अब आर हाइड्राइड बनाना है तो हमने यूज किया आर एच, और ऑक्साइड बनाना है तो हमने यूज किया आर ओ। ऑक्साइड, ऑक्साइड का मतलब कि ऑक्सीजन क्या कर रही है, एलिमेंट के साथ क्रिया कर रही है, और हाइड्रोजन का मतलब हाइड्रोजन, जो डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स मेंडलीफ ने चूज किए थे, लिए थे। मेंडलीफ के समय पर कितने एलिमेंट थे, लगभग 63। आप मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल के अंदर काउंट करेंगे तो 63 ही एलिमेंट होंगे, अदरवाइज काउंट करके देख सकते हैं। ओके, तो 63 एलिमेंट्स मेंडलीफ के समय में ज्ञात थे। हाइड्राइड को उन्होंने डिनोट किया सिंबल आर एच के द्वारा, और ऑक्साइड को डिनोट किया सिंबल आर ओ के द्वारा। ठीक है, अब सपोज फर्स्ट ग्रुप है, फर्स्ट ग्रुप के अंदर यदि हमें उसका ऑक्साइड और हाइड्राइड बनाना है तो कैसे बनेगा, देखिए हम यहां इसको डिवाइड कर देते हैं। अगर आप मेंडलीफ की टेबल की बात करें तो कितने रोज के अंदर डिवाइड करना है हमें, 8। ठीक है, 8 के अंदर डिवाइड कर देते हैं तो ये आ जाएगा आपका ग्रुप। ऊपर सबसे पहले ले लीजिए ग्रुप। कितने ग्रुप बनाने, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, और आपका आ गया 8। ठीक है जी, ग्रुप के बाद आ जाएगा आपका ऑक्साइड और हाइड्राइड। सबसे पहले मेंडलीफ ने ये किया कि उस ग्रुप के ऑक्साइड और हाइड्राइड को कहां दिया, टॉप ऑफ द कॉलम, कॉलम के ऊपर रख दिया। यहां इसका ऑक्साइड लिया, ये बनाएगा R2O टाइप का ऑक्साइड, क्योंकि क्यों बनाएगा, एनीबॉडी क्यों बनेगा, और यह क्यों बनाएगा कि R2O ही बनेगा, तो इसके ऊपर ही इस बार क्वेश्चन आना है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन इस टॉपिक से आना है कि कार्बोनेट्स कंपाउंड को डिलीट कर दिया है। ठीक है, तो आपने ध्यान रखना है। R2O क्यों बनेगा, क्योंकि आपने 9th में आपको सिखाया अगर कंपाउंड बनाना है तो एलिमेंट और उसकी वैलेंसी, यहाँ एलिमेंट है R और O। R की वैलेंसी यहाँ क्या है 1, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, तो क्या बनेगा R2O। यहाँ जाएगा आपका RO, यहाँ क्या जाएगा R2O3, देन RO4 आना चाहिए। अच्छा, R की वैलेंसी तो एक ही है, RO2। ठीक है, देन R2O5, RO3, R2O7, और यहाँ क्या RO2। ठीक है जी, नाउ हाइड्राइड RH, RH2, RH3, then RH4, RH3, RH2, RH, और ये क्या है जी, ट्रांजिशन की चीज है, इसलिए यहाँ नहीं मिलेगा। आप इसको यहाँ क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। क्लियर, तो यहाँ क्या रख दिया, ऑक्साइड और हाइड्राइड टॉप ऑफ द कॉलम इन द पीरियोडिक टेबल। अब पीरियड, कितने पीरियड लेने, 7 पीरियड लेने हैं आपको। तो यहाँ जाएगा आपका 1, 2, 3, 4, 5 ही आ पाए भाई, छोटा करना है, चलो छोटा कर देना। फर्स्ट पीरियड के अंदर जो एलिमेंट रखे गए थे यहाँ पर, यहाँ रखा गया आपका हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। ये है आपका A, और साथ में क्योंकि फर्स्ट टू 7 को हमने
दो सब ग्रुप के अंदर डिवाइड किया, इसलिए क्या लेके चलेंगे साथ में, ए और बी। और पोटेशियम के बाद आ गया रुबिडियम और सीजियम। ठीक है जी। अब क्या आ जाएगा, पोटेशियम के बाद कॉपर, यहां आएगा आपका कॉपर, सिल्वर और मरकरी, इनको प्लेस किया गया, नहीं गोल्ड है। सेकेंड ग्रुप के अंदर यहां आ जाएगा आपका लिथियम के बाद बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। रेडियम नहीं था उसके समय में, बेरियम तक ही है। ठीक है। और यहां जाएगा आपका जिंक, कैडमियम और मरकरी, Hg, जिंक, कैडमियम और मरकरी। पूरा आ रहा नीचे तक। जिंक, कैडमियम और मरकरी। थर्ड के अंदर आ जाएगा नेक्स्ट बोरॉन, एल्यूमिनियम और गैलियम, देन इंडियम और साथ में आ गया आपका टेलुरियम। और यहां आ जाएगा आपका स्कैंडियम, ठीक है जी, यट्रियम, लेंथेनम। फोर्थ ग्रुप के अंदर आ गया कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम और टिन और साथ में पीबी। काशी गए शंकर प्रभु, सिलिकॉन, यहां गया टाइटेनियम, जिरकोनियम और यहां गया आपका हाफनियम, ये ए और ये बी। यहां गया आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक और एंटीमनी, साथ में बिस्मिथ। ठीक है जी। यहां आ गया फास्फोरस के बाद वेनेडियम, नियोबियम, नियोबियम के बाद कैंटेलम, Ta। ठीक है। नाइट्रोजन के बाद आ गया ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम और साथ में आ गया टेलुरियम। क्योंकि नई सीरीज के अंदर आप यहाँ पोलोनियम भी देखते हैं, उस समय पर पोलोनियम फाइंड आउट नहीं था, ज्ञात नहीं था, क्योंकि पोलोनियम रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। सल्फर के बाद यहाँ गया आपका क्रोमियम, मॉलिब्डेनम और टंगस्टन, डब्लू और यूरेनियम और साथ में यहाँ पर भी है हाफनियम के बाद या थोरियम भी है। ठीक है। R2O7 आ गया आपका फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। यह आ जाएगा आपका मैग्नीज। ठीक है। और साथ में टेक्नीशियम। अब यहाँ लिया इनको मैग्नीज के साथ, यहाँ 3 एलिमेंट की सीरीज थी जिनको क्या कहा गया, ट्रांजिशन। 8 के अंदर क्या रखे गए, ट्रांजिशन एलिमेंट रखे गए। यहाँ था आयरन, कोबाल्ट और निकेल, देन रुथेनियम, रोडियम और पैलेडियम, ऑस्मियम, इरिडियम और प्लेटिनम। These all are the elements which belongs to the Mendeleev periodic table। यहाँ क्या था, ये A, ये B, वैसे यहाँ भी है, क्या जाएगा A, B, A, ये B, A, B। ये 8 को उन्होंने लेकिन क्या रखा, यहाँ पर 3, ठीक है, 3 एलिमेंट्स को एक साथ रखा, ट्रांजिशन सीरीज को एक साथ बना करके रखा। अब यहाँ क्या है, आगे आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, हमें मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल से क्या हेल्प मिलती है। नाउ इंपॉर्टेंस ऑफ
मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। Importance of Mendeleev periodic table। फर्स्ट, सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। फर्स्ट हेडिंग आएगा आपका सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। नाउ इंपोर्टेंस ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की क्या महत्ता थी, क्या इंपोर्टेंस था? फर्स्ट वन इज सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। चूंकि मेंडलीव ने अपनी पीरियोडिक टेबल को, पहला वैज्ञानिक था, फर्स्ट साइंटिस्ट था, जिसने अपनी पीरियोडिक टेबल को किसके अंदर डिवाइड किया? ग्रुप्स और पीरियड के अंदर डिवाइड किया। इससे आने वाले जो न्यू एलिमेंट्स थे या जितने भी न्यू एलिमेंट्स थे, जब उनको हमने एक ही क्रम के अंदर अरेंज कर दिया तो उनकी स्टडी में हमें क्या मिली? हेल्प मिली, सहायता मिली। मेंडलीव वाज द फर्स्ट scientist who arranged the known elements into groups and periods, and this made the study of elements quite simple and systematic, because if the properties of one element, simple सी बात है कि if this one is the group, अब इसके अंदर अगर ये एलिमेंट प्लेस है, इट मीन्स जैसे इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, इन सबको एक साथ प्लेस किया, तो इसका मतलब क्या था कि इन सबकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? इन सबकी जो प्रॉपर्टीज थी वो सिमिलर थी। तो पहला हो गया आपका इन द सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ द एलिमेंट। सेकेंड वन इज द करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। मेंडलीव की टेबल की सहायता से हमने क्या किया, जो एलिमेंट थे, ज्ञात एलिमेंट रखे हुए थे, उनका एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट को भी हमने क्या किया? करेक्ट किया। फर्स्ट वन इज फॉर्मूला ऑफ एटॉमिक वेट इज जस्ट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इनटू वैलेंसी। एग्जांपल था किसका? बेरिलियम का। बेरिलियम का जो क्या था? इक्विवेलेंट वेट होता है दैट इज 4.5, और वैलेंसी पहले क्या माना जाता था कि बेरिलियम क्या है? दैट इज ए ट्राईवेलेंट एटम। बट मेंडलीव ने, अगर हम ट्राईवेलेंट रखते हैं तो उसकी जो पोजीशन है, उसका जो एटॉमिक वेट है कितना आता है? 13.5। इसका मतलब उसकी जो पोजीशन आनी चाहिए कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में आना चाहिए, जबकि ये जो एक्चुअल मेंडलीव की टेबल थी ये उसके अंदर नहीं था। बाद में क्या देखा? मेंडलीव ने इसको कहा कि ये डाईवेलेंट है। मेंडलीव ने क्या कहा? डाईवेलेंट है। डाईवेलेंट है तो उसका मतलब इसकी वैलेंसी क्या है? 2। तो मेंडलीव ने इसका एटॉमिक वेट जो था वो क्या बताया? 9। ठीक है, और उसको प्लेस किया कहां पर? लिथियम और बोरोन के बीच में प्लेस किया। लिथियम और बोरोन के बीच में क्या है? इसकी पोजीशन आई। सो दैट इज द सेकेंड इंपोर्टेंस, करेक्शन ऑफ डाउटफुल एटॉमिक मासेस। नाउ प्रोडक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। मेंडलीव की सहायता से, टेबल की सहायता से हमें क्या किया? नए नए तत्वों की खोज, न्यू एलिमेंट्स का भी पता लगा। क्योंकि मेंडलीव ने अपनी टेबल को, पीरियोडिक टेबल को किसमें डिवाइड किया था? ग्रुप्स और पीरियड के अंदर डिवाइड किया था। इसलिए क्या हुआ, उन्होंने पहले ही क्या कहा कि भविष्य के अंदर और भी एलिमेंट्स क्या होंगे? डिस्कवर होंगे। और उन्होंने क्या नाम दिया? पहले ही प्रोडक्ट नाम कर दिया। और देखते हैं कि प्रोडिक्टेड नेम क्या था, मेंडलीव के द्वारा दिया हुआ नाम क्या था, और एक्चुअली जो नेम था वो क्या था? प्रोडिक्टेड। मेंडलीव ने 3 एलिमेंट को पहले ही प्रोडिक्ट कर दिया प्रीसीडिंग एलिमेंट का नाम देकर के। पहले का था एका बोरोन, जब बाद में डिस्कवर हुआ इसका, क्योंकि इन सबको किसने, अलग अलग साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया, लेकिन इनकी जो प्रॉपर्टीज थी वो बिल्कुल सही पाई गई। पहले का नाम था एका बोरोन। एका बोरोन जो नाम रखा मेंडलीव ने वो किसके लिए रखा था? बाद में डिस्कवरी हुई तो नाम पता लगा उसका स्कैंडियम। सेकेंड वन इज एका एल्यूमिनियम। एका एल्यूमिनियम था किसके लिए? गैलियम के लिए। एंड द थर्ड वन इज एका सिलिकॉन, दैट वाज फॉर जर्मेनियम। ये जर्मेनियम के लिए था।
इसलिए प्रिडिक्टेड जो नाम दिए गए दैट वाज ट्रू. नाउ फोर्थ वन इज द पोजीशन ऑफ द नोबल गैसेस. व्हेन मेंडलीफ इंट्रोड्यूस्ड हिज पीरियोडिक टेबल, नोबल गैसेस वर नॉट डिस्कवर्ड. उस समय पर नोबल गैसेस क्या थी? ज्ञात नहीं थी. लेकिन बाद में जब इनकी डिस्कवरी हुई तो जो टेबल बनाई गई उसमें नोबल गैस जो है बिल्कुल आसानी से फिट बैठ गई. जो ओरिजिनल टेबल था उसको चेंज नहीं किया गया और नोबल गैसेस कहां हो गई? वो प्लेस हो गई बिना विदाउट डिस्टर्बिंग द ओरिजिनल अरेंजमेंट. बिकॉज noble gases are unreactive, they do not react with another elements. क्योंकि ये दूसरे एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट नहीं करती हैं, इसलिए. और कैसी होती है? एटमॉस्फेयर के अंदर लो कंसंट्रेशन के अंदर पाई जाती है. इसलिए क्या कहा? तो इनको अलग ही जगह दे दी गई. मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर आप नोबल गैसेस को किसमें देखेंगे? 18th ग्रुप के अंदर देखेंगे. ठीक है, तो इनके लिए अलग जगह थी. सो दिस वन इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज द लिमिटेशंस. व्हाट वाज द लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल. ओके स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे. थैंक यू वेरी मच.